अस्सलाम वालेकुम। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मलेशिया इंटरनेशनल की तरफ से, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ना कोई आइलेट्स है ना ही कोई एप्लीकेशन फीस है। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का जो तमाम तर प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। के जो MTCP स्कॉलरशिप है वो मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी गई है, आपको प्रोवाइड की गई है। और इसी तरह से अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो मैं आपको बताऊं तो वो 14 जून 2024 है, 14 जुलाई 2024 तक। तो इसी तरह से मैं आपको बताती चलूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इनमें एलिजिबल हैं, कि कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकते हैं, उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें सिटीजनशिप हो, इसी तरह से आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोर नाम नो मोर नॉट मोर देन 45 के 45 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो 3.5 मिनिमम होनी चाहिए आपकी CGPA। इससे कम आपकी CGPA ना हो। इसी तरह से आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और इसी तरह से आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टडी कमिटमेंट होने चाहिए। ये तमाम तर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो जो आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कि वो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इनमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू फिल किया जाएगा। इसी तरह से आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होना चाहिए, आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और आपके पास करिकुलम वाइटे होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रूफ के साथ होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर स्कॉलरशिप के लिए वो हमसे प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो वो आप नीचे दिए व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है, जिसके ऊपर आप सिंपली कॉन्टैक्ट करके हमसे भी अगर अप्लाई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, जिनमें रिसर्च प्रपोजल एंड थीसिस राइटिंग है, स्टडी प्लान है, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज है, मोटिवेशनल एंड कवर लेटर एंड मैनी मोर, और मजीद डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने इनमें से किसी में भी हमसे प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उनमें आपकी फुल ट्यूशन फीस होगी, आपका मंथली अलाउंस दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा, इसी तरह से आपकी बुक्स होंगी, आपके आपके टूल्स होंगे, और इसी तरह से हाउस रेंटल होगा, और प्लेसमेंट थीसिस होगी। इसी तरह से ट्रैवल होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, एंड ऑफ स्टडी मेडिकल और इंश्योरेंस अलाउंस के साथ ट्रैवल टिकट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये तमाम तर बेनिफिट्स हैं, अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि इसी तरह से एरियाज ऑफ स्टडी कौन कौन से हैं, कि किन किन में किन किन प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इन जिनमें आपका आ जाएगा साइंस आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, एंड इंजीनियरिंग आ जाएगा। इसी तरह से इकोनॉमिक्स आ जाएगा, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड बैंकिंग होगा, और इसी तरह से सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा, और इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस है, और एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर है, और इसी तरह से एजुकेशन है। ये तमाम तर प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मजीद अगर आप नीचे चलेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने बताई हैं, कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये एक दफ़ा आपने ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस रीड आउट कर लेनी है, जिसके अगर आपने इनमें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप जस्ट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको अप्लाई हेयर का ऑप्शन नजर आएगा, जिसके ऊपर आपने जस्ट सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि MTCP स्कॉलरशिप है जो कि मलेशिया की तरफ से है, और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2024 है, और
14 जुलाई 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। और इसी तरह से एलिजिबिलिटी क्या क्या थी जो मैंने आपको बताई कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 45 से अबव ना हो आपके पास, आपकी एज लिमिट। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए सीजीपीए होनी चाहिए वो 3.50 हो, इससे कम आपकी सीजीपीए ना हो। और इसी तरह से आपके पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास आइलेट्स होना चाहिए जो कि ओवरऑल स्कोर के साथ हो 6.0 या इससे ज़्यादा हो। और इसी तरह से आपके पास टोफल होना चाहिए जिसका टोटल स्कोर होना चाहिए 60 या इससे अबव हो। और अगर आपके पास ऑब्टेन्ड है, आपके पास है पड़ा प्रीवियस डिग्री, आपके पास है पड़ा विद इंग्लिश के साथ और वो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जिसकी बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें आपको आइलेट्स और टोफल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स हैं कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो ट्यूशन फीस कवर्स है वो आपको बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह से आपको मंथली अलाउंस दिया जाएगा, 3500 RM पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो अगर आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपने जस्ट सिंपली अप्लाई स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है अप्लाई करने के लिए। तो अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपने सबसे पहले लेवल ऑफ डिग्री सिलेक्ट करना है, और उसके बाद पासपोर्ट का आपका जो नंबर हो वो पासपोर्ट का नंबर आपने इंटर करना है। आपने उसके बाद अपना फुल नेम मेंशन करना है, आपने उसके बाद पासवर्ड अपना पासवर्ड लगाना है जो आपका पासवर्ड हो, और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कंफर्म पासवर्ड करना है, जो आपने पासवर्ड ऊपर लगाया था वही पासवर्ड आपने कंफर्म करना है। जिसके बाद आपने अपनी जो ईमेल है आपने ईमेल मेंशन करनी है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ इधर आपने मेंशन करनी है। जिसके बाद आपने अपना जो कंट्री है कि आप किस कंट्री से, आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। और जस्ट ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने जस्ट सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस एप्लीकेशन में अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप, अब किस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी जिसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि आप किस तरह से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। और अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया गया है, तो अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और एप्लीकेशन आप अपनी हमसे अप्लाई करवा सकते हैं।